नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। क्या आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही या तो आपके कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, या आरकेसीएल आप पढ़ रहे हो, आरकेसीएल कर रहे हो या कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, मेमोरी की इकाइयाँ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि मेमोरी की इकाइयाँ होती क्या है, इनको किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। कई बार बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेमोरी के इकाइयाँ और मेमोरी के प्रकार के बारे में। उसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मेमोरी की इकाइयाँ क्या होती है या मेमोरी के प्रकार। जहाँ मेमोरी की इकाइयों के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो हमारा आंसर यही रहता है कि मेमोरी इकाइयाँ दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीय, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड मेमोरी, जबकि वो आंसर रॉन्ग है। ठीक। मेमोरी की इकाइयाँ, मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रह की जाती है। अर्थात मेमोरी में जो डाटा हम लोग सेव करेंगे, यानी कंप्यूटर या मोबाइल है उसमें जो भी हम लोग डाटा सेव कर रहे हैं वो सारे मेमोरी में सेव होते हैं। और मेमोरी के अंदर जो डाटा सेव हो गए, यानी मेमोरी के जो अंदर पार्ट बने हुए हैं उनमें डाटा कहाँ और किस रूप में सेव होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, इसमें लिखा है कि मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रह की जाती है, यानी जो शुरुआती लेवल होगा मेमोरी का स्टोर करने का, उसमें डाटा बिट के अंदर जाकर संग्रह किए जाते हैं। बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बना शब्द है। अब बाइनरी डिजिट क्या होता है? तो बाइनरी डिजिट का मतलब हुआ कि कंप्यूटर केवल दो ही भाषाओं को जानता है, यानी दो ही अंकों को जानता है, 0 और 1, और 0 और 1 है वही हमारा बाइनरी डिजिट है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली पर ही आधारित है। अब कंप्यूटर के अंदर जितने भी आंतरिक क्रियाएं हैं वो सारी बाइनरी अंकों पर ही आधारित है। और बाइनरी अंकों के बारे में मैंने जैसे भी आपको बताया था, 0 और 1। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो ही अंक 0 और 1 होते हैं। एक बिट का मान 0 अथवा 1 हो सकता है, यानी अगर आप कोई सूचना डाल रहे हो या कोई डाटा प्रविष्ट करा रहे हो तो अगर उसकी काउंटिंग बिट के अकॉर्डिंग होगी तो या तो कंप्यूटर उसको 0 के रूप में समझेगा या 1 के रूप में समझेगा। माना कि आपने एक कंप्यूटर के माध्यम से किसी अक्षर को टाइप किया तो कंप्यूटर उसको या तो 0 में कन्वर्ट करेगा या 1 को, क्योंकि कंप्यूटर इन दो ही शब्दों को, अंकों को जानता है। किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचनाएं 0 अथवा 1 बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। अब मनुष्य है वो कंप्यूटर को 0 और 1 के माध्यम से समझा नहीं सकता कि मैं कंप्यूटर को क्या आदेश दे रहा हूँ। अतः उपयोगकर्ता कंप्यूटर को समस्त इनपुट अपनी ही भाषा में देता है। और जैसे उपयोगकर्ता यानी हम हैं, हम हमारे माध्यम से कोई सूचना कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो सूचना हम लोग हमारी भाषा में देंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, उसे 0 और 1 में कन्वर्ट करके अपने हिसाब से समझेगा। कंप्यूटर स्वयं उसे अपनी भाषा यानी बिट में परिवर्तित कर लेता है। यद्यपि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है। हाँ, हम जानते हैं कि कंप्यूटर की जो इकाइयाँ हैं उनमें जो सबसे पहले प्रकार आता है मेमोरी की इकाइयों में वो है बिट। किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्राय इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता, क्योंकि ये पहली मेमोरी है और सबसे छोटी मेमोरी है, मेमोरी की इकाई है, तो इसका जो मापन है यानी इसका जो आंकलन है वो काउंटिंग में नहीं किया जाता। सामान्यतः मेमोरी मापन में बाइट इकाई का उपयोग किया जाता है। देखो, आपने शायद देखा होगा कि छोटी से छोटी जो फाइल्स बनती है वो उसकी जो मेमोरी होती है यानी प्रकार है वो कभी बिट के अंदर नहीं आता, वो सीधा किस में मिलेगा आपको, बाइट, 2 बाइट, 5 बाइट, 10 बाइट मिलेगा, ना कि बिट में। तो बिट सबसे छोटी इकाई है लेकिन वो मापन में काम में नहीं आती। आगे देखो, इसमें लिखा है मेमोरी के विभिन्न इकाइयाँ निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मेमोरी की जो इकाइयाँ हैं उसको डिवाइडेशन किस प्रकार से किया है उसके बारे में। तो सबसे पहले है बिट। हमने पढ़ा था कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट है। तो इसी में ये लिखा है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई यानी बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 होता है, तो ये सबसे छोटी इकाई रहेगी हमारी। इसके बाद जो दूसरी इकाई है वो है निब्बल। निब्बल होता है 4 बिट के समूह को निब्बल कहते हैं, यानी 1 बिट का कोई मापन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डाटा बढ़ेंगे, सूचना मिलेगी तो वो बिट है वो बड़ा रूप लेकर किसी अन्य नाम से जाना जाएगा। तो जहाँ 4 बिट डाटाओं का संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, निब्बल, यानी कि 1 निब्बल बराबर 4 बिट होते हैं।
अगला जो तीसरा टॉपिक है प्रकार इकाइयाँ हैं वो है बाइट। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। तो जैसा कि अभी हम पढ़ा था कि 1 नंबर बराबर 4 बिट होते हैं, तो जहाँ 8 बिट एक जगह इकट्ठा हो जाए यानी 8 बिट की डाटा जहाँ एक जगह कलेक्ट हो जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, बाइट। सामान्यतः एक अंक या अक्षर को एक बाइट से व्यक्त किया जाता है। तो इसमें देखो स्पष्ट कह दिया ना कि कंप्यूटर का अगर हम कोई भी अक्षर टाइप कर रहे हैं तो वो सबसे पहले काउंटिंग किस में आएगा, बाइट में, ना कि बिट में। बिट का तो कोई मापन ही नहीं होगा, लेकिन इकाइयों में उसको प्राथमिकता दी गई है। तो 1 बाइट बराबर हमारे पास कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। यानी जहाँ 8 बिट का संग्रह होता है वहाँ 1 बाइट कहलाता है। इसके आगे का टॉपिक है किलोबाइट। किलोबाइट को हम केबी के रूप में जानते हैं, और आप मोबाइल यूजर्स हो तो आपको वैसे भी पता है कि छोटी से छोटी जो फाइल हमारी फ़ोटो की बनती है, इमेज की बनती है, वो केबी के अंदर बनती है। तो वो केबी यही है कि वहाँ 1024 बाइट इकट्ठा होता है, यानी 1024 बाइट की जहाँ मेमोरी संग्रह होती है वहाँ उस 1024 बाइट की संग्रह मेमोरी को 1 किलोबाइट कहा जाता है। इसके बाद इसके जो बड़ी मेमोरी रहेगी वो रहेगी मेगाबाइट। यानी कि अब हम किलोबाइट से थोड़ा सा बढ़कर ऊपर की तरफ चलेंगे, तो जहाँ 1024 किलोबाइट होगा वहाँ 1 मेगाबाइट होगा, और मेगाबाइट को शॉर्ट रूप में जाना जाता है एमबी के रूप में। और आजकल के जो एंड्रॉयड्स मोबाइल चल रहे हैं उसमें कोई भी अगर आप इमेज ले रहे हो यानी पिक्चर कलेक्ट कर रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, तो उसमें जो फाइल की यानी इमेज की साइज़ बनेगी वो एमबी के अंदर ही आएगी। तो आप आंकलन कर सकते हो कि आपकी मान लो 5 से एमबी की इमेज बनी है, तो आपको अगर कोई पूछ ले कि आपकी इमेज कितने केबी की है, तो आप क्या करोगे, उस 5 को गुणा करोगे किससे, 1024 से, क्योंकि 1024 किलोबाइट बराबर 1 एमबी होता है। इसके आगे का टॉपिक है गीगाबाइट। गीगाबाइट को शॉर्ट रूप से जानते हैं जीबी के बारे में, और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि आजकल हम लोग जो भी मोबाइल परचेज करते हैं या कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसमें मेमोरी कितनी है। और वहाँ मेमोरी का मतलब है कि हम मेमोरी का टाइप पूछ रहे हैं, यानी कितना क्षमता वाला ये मेमोरी है इसके अंदर। तो आजकल तो 1 GB वाला तो ज़माना मोबाइल का गया, क्योंकि आजकल 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB तक और उससे भी हाई लेवल की मेमोरी के मोबाइल्स मार्केट में आ चुके हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 1024 मेगाबाइट को 1 किलोबाइट कहा जाता है, यानी जहाँ 1024 मेगाबाइट होगा। मैंने डिवाइडेशन करवाया था आपको पहले कि आपकी एक फ़ोटो मान लो 5 MB की है, तो वो कितनी किलोबाइट की यानी केबी की होगी। तो अब हम आंकलन कर लें कि आपके पास डाटा है 1024 मेगाबाइट की डाटा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, किलोबाइट में। तो कितना किलोबाइट बनेगा, 1 किलोबाइट बनेगा। उससे बड़ा रूप है वो है टेराबाइट का। तो जहाँ 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहा जाता है, यानी कि अब आपने अभी मैंने कहा था कि आजकल मेमोरी में जो डिवाइडेशन है वो अलग अलग हो गया है। जैसे पहले 1 GB का था, उसके बाद 2, फिर 4 GB का मेमोरी कार्ड आता था, मोबाइल की स्टोरेज भी इतनी आती थी, लेकिन आजकल 128 GB तक के स्टोरेज वाले मोबाइल आ रहे हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ा अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटरों में, लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क होती है वो 1 टेराबाइट तक भी होती है। तो 1 टेराबाइट किससे बनता है, जहाँ 1024 GB का मेमोरी हो वहाँ 1 टेराबाइट बनता है। अब इसका आंकलन आप करना चाहो तो कर सकते हो कि अगर आपके पास में 1 GB की मेमोरी कार्ड है या 1 GB का आपके पास पेन ड्राइव है, तो जहाँ हम 1024 मेमोरी कार्ड को कलेक्ट करेंगे तो वो सारी की मेमोरी मिलकर कितनी बनेगी, 1 टेराबाइट की। तो ये अपना रहेगा मेमोरी की इकाइयों के बारे में। और देखो कई बार क्वेश्चंस आता है कि मेमोरी की इकाइयों के बारे में बताइए। तो बहुत से स्टूडेंटों
के कुछ आंसर है ये रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना ही आंसर दे पाएंगे कि मेमोरी की इकाइयाँ दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर टीचर हूँ, तो मैंने बच्चों से ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस किए हैं, तो उनका आंसर यही आता है। लेकिन एक बार उनको अच्छी तरह से ये चीज़ समझा दे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, तो अगर आपको भी समझ में आया है तो आगे अब की बार यानी नेक्स्ट बार जब भी आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेमोरी की इकाइयाँ, तो आप आराम से समझ। इकाइयों का मतलब है डिवाइडेशन, यानी कितनी एमबी है, कितनी केबी है, तो आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट के रूप में, ना कि प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी के बारे में। और रही बात अपने मेमोरी के प्रकार प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी के बारे में, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मेमोरी के दो प्रकार हैं, एक है प्राथमिक मेमोरी, एक है द्वितीय मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी में क्या होगा, आपके जो कंप्यूटर के अंदर लगी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, प्राथमिक मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, वो आपकी क्या है, प्राथमिक मेमोरी। और प्राथमिक मेमोरी का मतलब इंटरनल मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी अपनी है कंप्यूटर की जो दूसरी मेमोरी का प्रकार है द्वितीय मेमोरी या सेकेंड मेमोरी जिसे बोलते हैं, जो एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। वो होता है हार्ड डिस्क है, पेन कार्ड है, पेन ड्राइव है, सॉरी पेन कार्ड नहीं, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सारे होंगे एक्सटर्नल यानी द्वितीय मेमोरी, क्योंकि ये बाहर से डाटाओं को लाना और ले जाने का काम करते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपके समझा दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो है वो डायरेक्टली आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।